सभी को बचपन से यही बताया गया होगा कि शिव जी का न आदि है और न ही अंत, अर्थात भगवान शिव न ही जन्मे हैं और न ही कभी मृत्यु को प्राप्त होंगे। पर शायद यह सच नहीं है, क्योंकि विष्णु पुराण और शिव पुराण में शिव जी की उत्पत्ति को लेकर बातें बताई गई हैं। यहाँ तक कि श्रीमद् देवी महापुराण में शिव जी के माता और पिता का भी वर्णन मिलता है। तो आखिर कौन है शिव जी के माता और पिता? कुछ लोगों का यह मानना है कि ब्रह्मा ही शिव जी के पिता हैं, क्योंकि विष्णु पुराण की एक कथा के अनुसार शिव जी का एकमात्र बाल रूप है, जिसे हम रुद्र के नाम से जानते हैं, और माना जाता है कि रुद्र के पिता स्वयं ब्रह्मा हैं। पर आखिर इसकी सच्चाई क्या है और पूरे संसार को शिक्षा देने वाले शिव ने अपनी शिक्षा कहां से प्राप्त की? तो चलिए जानते हैं शिव जी के जन्म का असली रहस्य। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। शिव पुराण के अनुसार शिव जी अजन्मे हैं, यानी कि उनका जन्म नहीं हुआ है, और वे स्वयंभू हैं, यानी कि खुद से ही उत्पन्न हुए हैं। क्या इसका मतलब यह है कि शिव जी के न तो माता हैं और न ही पिता? लेकिन विष्णु पुराण में तो कुछ और ही लिखा मिलता है, जिसके अनुसार विष्णु जी के नाभि से निकले कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई और उनके माथे के तेज से शिव की उत्पत्ति हुई, जिसके कारण शिव जी को ज्यादातर समय ध्यान मुद्रा में दिखाया जाता है। लेकिन शिव पुराण में तो इसका उल्टा लिखा मिलता है, जिसके अनुसार एक बार जब शिव जी अपने घुटनों को मल रहे थे तो उनके घुटनों के मैल से श्री हरि विष्णु की उत्पत्ति हुई। अब इस मामले में तो दोनों पुराणों में अलग अलग बातें बताई गई हैं, परंतु विष्णु पुराण की एक और कथा के अनुसार ब्रह्मा ही शिव जी के पिता हैं। क्या यह सच है? तो चलिए जानते हैं इसकी सच्चाई। लेकिन उस कथा को समझने से पहले एक और कथा को जान लेते हैं जो काफी ज्यादा प्रसिद्ध है। और इसी कथा के अनुसार शिव जी को आदि अनादि का दर्जा मिला, यानी कि न ही उनका कोई शुरुआत है और न ही अंत। दरअसल एक समय की बात है, भगवान विष्णु और ब्रह्मा में यह बहस छिड़ गई कि उन दोनों में से कौन ज्यादा महान है। ब्रह्मा को अपने सृष्टिकर्ता और सृष्टि को रचने का अभिमान था, वहीं विष्णु को इस जगत के पालनहार होने का घमंड था। दोनों के बीच की बहस काफी बढ़ गई और तभी दोनों के बीच में एक विशालकाय खंभा आ खड़ा हुआ। उस खंभे के अंदर से आवाज आई कि जो भी इस खंभे का आखिरी हिस्सा खोज लेगा वही सर्वश्रेष्ठ होगा। यह सुनकर दोनों ने खंभे का आखिरी छोर खोजने का निर्णय लिया। ब्रह्मा जी ने एक हंस का रूप धारण किया और खंभे का ऊपरी हिस्सा खोजने के लिए उड़ चले। वहीं विष्णु ने एक वराह का रूप लिया और खंभे का निचला हिस्सा खोजने को निकल पड़े। हजारों वर्षों तक खोजने के बावजूद दोनों को उसका आखिरी छोर नहीं मिला, जिसके पश्चात वे थक हार कर वापस लौट आए। अंततः खंभे के भीतर से शिव जी प्रकट हुए। यह कथा यह दर्शाती है कि शिव जी का न तो आदि है और न ही अंत। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है, इसी दौरान जब विष्णु और ब्रह्मा थक हार कर वापस लौटे और जब शिव जी प्रकट हुए, तब उन्होंने दोनों से पूछा कि क्या आपको खंभे का आखिरी छोर मिला? विष्णु ने निराशा भरे शब्दों में कहा कि मैं इसका आखिरी हिस्सा खोजने में असफल रहा, परंतु ब्रह्मा जी ने यह झूठ बोला कि वह इसका आखिरी हिस्सा खोजने में सफल रहे। यह बात सुनकर शिव जी काफी क्रोधित हुए और ब्रह्मा को श्राप दिया कि आज से पृथ्वी लोक पर तुम्हारी कोई पूजा नहीं करेगा, जिसके कारण आज भी ब्रह्मा जी का न तो ज्यादा कोई मंदिर है और न ही उन्हें पूजा जाता है। वैसे दोस्तों, इसके पीछे एक और कथा है जो भगवान ब्रह्मा और उनकी पुत्री से जुड़ा हुआ है, पर हम उसकी बात किसी और वीडियो में करेंगे। अभी हम ये जान लेते हैं कि क्यों शिव जी को ब्रह्मा का पुत्र बताया जाता है, आखिर इसके पीछे क्या सच्चाई है। तो चलिए अब इस कथा को भी जानते हैं। विष्णु पुराण के अनुसार सृष्टि के प्रारंभिक काल में जब सब कुछ यानी कि पूरा ब्रह्मांड जलमग्न था, न कोई देवता, न दानव और न ही कोई जीव जंतु, तब केवल श्री हरि विष्णु ही क्षीर सागर पर शेषनाग पर विश्राम कर रहे थे और उनकी नाभि से निकले कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। इसके पश्चात ब्रह्मा जी और विष्णु जी इस सृष्टि की उत्पत्ति और रचना को लेकर बातें करने लगे। इसी दौरान शिव जी भी वहां प्रकट हुए। जब शिव जी वहां प्रकट हुए तब ब्रह्मा ने उन्हें पहचानने से इनकार कर दिया, जिससे शिव रूठ गए और वहां से चले गए। तब विष्णु ने ब्रह्मा को दिव्य दृष्टि प्रदान की, जिसके पश्चात ब्रह्मा जी को अपनी गलती का एहसास हुआ। तब ब्रह्मा जी ने शिव जी से माफी मांगी और उनसे यह वरदान मांगा
कि वे उनके पुत्र रूप में जन्म लें। शिव जी ने ब्रह्मा की प्रार्थना स्वीकार की और उन्हें आशीर्वाद दिया कि वे उनके पुत्र रूप में जन्म लेंगे। हजारों साल बीत जाने के बाद जब ब्रह्मा जी ने इस